स्वागत है आप सबका लवली रनर ड्रामा के इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एमसोल और किमते आपस में बैठ करके बातें कर रहा है। किमते यहाँ पे जेन्युइनली एमसोल का केयर कर रहा है। एमसोल उसे कहती है कि तुम अपने डैड के बेटे हो, यानी कि उस पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे हो, इसीलिए मैं तुमसे ये शेयर कर रही हूँ। फिर वो उसे कहती है कि जैसे कि फ्यूचर में संजय ने मुझे इस केस में बचाया था, लेकिन फिर से वक्त रुक जाता है और किमतो को ये बातें सुनाई नहीं देती हैं। तो वह समझ जाती है कि वो फ्यूचर तो नहीं बता सकती, वो बातों को घुमा करके कहती है। वो बस इतना कहती है किमतो को कि 2023 में तुम्हें अपने डैड को बोलना है कि वो मुझे नहीं संजय को जा कर के सेव करे। किमते इन बातों को समझ नहीं पाता है। वो उसे कहता है कि आखिरकार 2023 में मुझे मेरे डैड को ये क्यों कहना होगा? संजय को कुछ होने वाला है क्या? जैसे कि वो बैडली इंजर्ड होने वाला है क्या? वो उस केस से रिलेटेड है जो कि वहाँ तुम्हारे घर के पास तालाब है वहाँ पर हुआ था। वो काफ़ी समझदार था, डैड उस केस पर काम कर रहे थे, इसीलिए वो समझ जाता है। एमसल कहती है कि तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो, एक अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हो तुम, ना जाने क्या वो इन चक्करों में पड़े हुए हो। खैर, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ रीज़न नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो कि तुम्हें मुझे कहना होगा, तुम्हें अपने डैड को बताना होगा बस संजय को सेव करे, क्योंकि उस समय मैं जो रहूँगी मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं रहेगा। यहाँ पर किमतो उसे कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि चल क्या रहा है। तो फिर एमसोल के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। वो किमतो से कहती है कि एक्चुअल में मैं फ्यूचर से आई हूँ, और जब ये बात किमतो को बताती है तो फिर वक्त नहीं रुकता है और अनएक्सपेक्टेडली किमतो को उसकी बातों पर भरोसा भी हो जाता है। दूसरी साइड हम लोग संजय को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड बेकिंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वह एमसोल वो गाना गा रही थी उस बारे में सोच रहा होता है। वो बेकिंग से वापस से पूछता है कि क्या तुमने एमसोल को वो सॉन्ग सुनाया है कभी? तो बेकिन कहता है कि नहीं, मैं उसे ये सॉन्ग भला क्यों सुनाने लगा? वो सॉन्ग तो तुमने अच्छे से अभी तक प्रिपेयर भी नहीं किया है। तब संजय समझ जाता है कि एमसोल सच में फ्यूचर से आई है, वो झूठ नहीं कह रही है, क्योंकि जब मैंने उस गाने को प्रिपेयर भी नहीं किया है तो फिर वो गाने को कैसे गुनगुना सकती है। इधर हम लोग पुलिस इंस्पेक्टर्स को देखते हैं जहाँ कि वहाँ पर आग लगा था ना, तो वो लोग उस जगह को अच्छे से छानबीन कर रहे होते हैं। किमते के डैड काफ़ी सीरियसली इस केस पर काम कर रहे होते हैं। वो वहाँ के गार्ड से कुछ दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज भी मांगते हैं ताकि उस इंसान और उस ट्रक के बारे में वो और अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सके। हालांकि उन्हें काफ़ी लॉन्ग टाइम का वीडियोज़ देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो अपने केस को कंप्लीट ज़रूर करेंगे। इधर हम लोग देखते हैं कि संजय अपना काम कंप्लीट करके घर लौट रहा होता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारा रिहेफ के बारे में मैंने बात किया है और तुम्हें कुछ कोई है प्लेयर जिसने कि अपनी ट्रेनिंग कैंसिल कर दी है और उसके बदले यहाँ पर संजय को प्लेस मिल गया है। तो संजय और पहले अपने वहाँ पर जा कर के ट्रेनिंग और जो भी कहते हैं रिहेफ उसे कंप्लीट कर सकता है। बात ही कर रहा था तभी वो देखता है कि अचानक से संजय के एमसोल के घर में कोई प्रॉब्लम हो गया है। वो हेल्प करने के लिए चले जाता है। इधर कीमते एमसोल को घर छोड़ने के लिए जाता है। वो मजाक करते करते उसे घर छोड़ने के लिए गया था एमसोल को, फिर लास्ट में वो सीरियसली कहता है कि एक्चुअल में काफ़ी अंधेरा है, वो इंसान वापस से तुम पर अटैक कर सकता है, इसीलिए तुम रात में अकेले मत निकला करो। एमसल कहती है नहीं, अभी नहीं अटैक करने वाला है। फिर वो दोनों देखते हैं कि उनके घर से आवाज़ें आ रही हैं। वो लोग जल्दी जल्दी एमसल के घर जाते हैं तो एमसल देखती है कि उसके नीचे जो शॉप है उसमें बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और यहाँ पर संजय उनका हेल्प कर रहा है। ये देख कर के वो अपनी मॉम को कहने लगती है कि आप लोग संजय से क्यों हेल्प ले रहे हो। यहाँ पर कीमते भी एमसोल की मॉम का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। एमसोल की मॉम तो कीमते का काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि अरे पिछली बार जब घर में आग लगा था तब तुम ही हेल्प करने के लिए आए थे ना। एमसोल संजय को घर से ले जाने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं कर लूँगी, लेकिन संजय उसकी बात नहीं सुनता है। वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हेल्प कर रहा होता है। एमसल की ग्रैंड मदर संजय का बड़ाई कर रही होती है और एमसल की मोम कीमते का। अब ये दोनों के बीच यहाँ पर जो कोल्ड बार स्टार्ट होने वाला है कि बस पूछो मत। सब मिलजुल करके यहाँ पर उसके शॉप से पानी निकालने का कोशिश कर रहे होते हैं। इन चक्करों में वो दोनों थोड़ा थोड़ा भीगने भी लगते हैं। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे माना कि दोनों यहाँ पर कपल ही है। देखो तो सही क्या जेलसी चल रहा है यहाँ पर। एमसल को लेकर के दोनों लड़कों के बीच में यहाँ पर फुल लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं।
हिमसल अपनी मॉम से कहती है कि संजय को जल्दी भेजने के लिए वो ये सब मेरे घर में काम नहीं कर सकता। बकेट से पानी वगैरह फेंकने की बारी आती है तो किमते यहाँ पर जाकर के उनका हेल्प करता है और सबको इम्प्रेस कर देता है। बात करते करते दोनों यहाँ पर एक दूसरे के बाइसेप्स भी दिखाने लगते हैं, क्योंकि हिमसल की मॉम ने कुछ ज़्यादा ही दोनों को चढ़ा दिया था। संजय और किमते क्या मस्त एक दूसरे को अपना बाइसेप्स दिखा रहे थे कि किसका बाइसेप्स ज़्यादा है। हिमसल तो समझ ही रही थी कि इन दोनों के बीच क्या यहाँ पर कोल्ड वॉर चल रहा है। दोनों यहाँ पर जब उनकी फैमिली बाहर जाती है किसी और काम से, तो फिर लड़ाई झगड़े के चक्कर में गलती से पानी गिरा देते और फिर मेन लड़ाई तब जा कर के उनके बीच स्टार्ट होता है। दोनों यहाँ पर लड़ करके पूरे शॉप का कबाड़ी कर देते हैं। संजय किमते से कहता है कि वो हिमसल की फीलिंग के साथ खेलना बंद करे, तुमने उसका यूज़ किया है। किमते कहता है ये किसने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं सच में हिमसल को पसंद करता था तो संजय उसके साथ फाइट करने लगता है, क्योंकि वो भला अपनी जो बंदी हुई नहीं है उसे कैसे ही किसी और के साथ जाने दे सकता था। इधर हिमसल जल्दी बकेट लेकर के नीचे जा रही होती है और ये लोग लड़ करके उसके शॉप का कबाड़ी कर दिए थे। एक लाइट यहाँ पर गलती से टूट करके नीचे गिरने लगता है, जहाँ पर कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से निकल रही थी। हिमसल यहाँ पर कमरे में आती है, उन दोनों को लड़ते हुए देख करके डर जाती है और फिर यहाँ पर देखती है कि वो बल्ब यहाँ पर लाइट ये कर रहा है, तो फिर जल्दी जाने लगती है बल्ब को बंद करने के लिए। इधर संजय और किमते लड़ते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में करंट किमते को लगने वाला था तो फिर वो एक्चुअल में उसका हेल्प करता है और तब तक यहाँ पर हिमसल वो बल्ब को बंद कर देती है। फिर वो लोग मिल करके पूरे शॉप को अच्छे से रीडेकोरेट करते हैं। अब यहाँ पर हिमसल की मॉम किमते को काफ़ी ज़्यादा थैंक्स बोल रही होती है कि तुमने सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। अब बात हो जाती है कि इतनी रात हो गई है, किमते भला घर कैसे जाएगा, तो क्यों ना वो आज यहाँ पर रुक जाए हमारे साथ ही। वहाँ पर हिमसल का भाई आ जाता है। अब उसकी इमेजिनेशन थे कि पिछली बार जब संजय हिमसल के साथ रुका था तो क्या हुआ था, और वह यहाँ पर नहीं चाहता था कि किमते घर पर रुके और ना ही संजय भी चाहता था। लेकिन हिमसल की मॉम जिद करने लगती है कि किमते ने उसका इतना हेल्प किया है और वह रात में भला कहाँ ही घर जाएगा, तो तुम वहीं स्टे कर जाओ। तभी संजय बीच में आता है और कहता है कि तुम मेरे घर स्टे कर सकते हो। हालांकि बेचारे का ये करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वह हिमसल के साथ तो किमते को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता था, सिर्फ इसीलिए उसने ऐसा बोला था। और जब संजय ने ऐसा कहा तब सबका शकल देखने लायक था। यही नहीं, किमते भी शौक था। यहाँ पर उन दोनों को दिखाना पड़ता है कि एक्चुअली में वो दोनों काफ़ी क्लोज है और किमते को संजय के घर रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग संजय के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किमते को वो सोफे पर बोलने के लिए बोलता है। वो तो मस्त संजय से काम वाम करा रहा होता है। जब वो सोफे पर सोने के लिए जाता है तो संजय उसे घूर रहा होता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या होने वाला है, लड़ाई झगड़े होंगे या भाईचारा, वो तो हमें इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में।